नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा और बिग फाइट देख रहे हैं आप एचएनएन की खास पेशकश और चुनावी चर्चा इस मुद्दे पर हम करेंगे आज। और जिस तरीके से प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो लगातार चल रहा है, इसी के साथ ही अगर बात करें तो प्रदेश में लगातार जिस तरीके से चाहे यहाँ पर पार्टी बदलने की बात हो, एक दूसरे पर आरोपों की बात हो, ये तमाम खींचतान जो है प्रदेश में शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्योंकि आखिर क्यों लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा घटता जा रहा है, ये सवाल पूछना इसलिए लाजमी हो गया क्योंकि एक एक कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। रविवार को जब राजेंद्र भंडारी की बीजेपी में जाने की चर्चाएं असलियत बन गई तो कांग्रेस सन रह गई। वहीं अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी, मदन बिष्ट, खुशहाल सिंह अधिकारी के भी पार्टी छोड़ने की चर्चाएं हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं को मनाने में नाकाम साबित हो रही है? पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, वैसे इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो या उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, वो सारे काम आपके आसपास भी हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम पूरे देश के लोगों ने देखा है, तेजी से चला है। हेमकुंड साहब भी, चूंकि उसी जनपद में है जहां से आप विधायक हैं, वहां का रोपवे का काम चल रहा है, केदारनाथ रोपवे का काम चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी चल रही है। ऐसे अनेक कामों से आपने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। हम सभी, मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करता हूं और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी पत्नी को, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 2 बार सस्पेंड किया गया। कोर्ट से ये बार बार उनको रेमेडी मिल रही है सर, और उसको उससे भी बचाना है। दूसरा ये है कि भाजपा का लालच है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अन्य मामलों में भी कई चीज़ें भाजपा जांच कर रही है। विधानसभा वहाँ के प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से हैं। ये उन्होंने, इसलिए मैं समझता हूँ कि त्यागपत्र दिया होगा। देखिए ना, कितनी बड़ी विडंबना है। कल रुद्रप्रयाग में ज़बरदस्त भाषण कांग्रेस के पक्ष में दे रहे हैं और 24 घंटे के अंदर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमने सदस्यता निरस्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र भी लिखा है और कल व्यक्तिगत रूप से मिलकर हम विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता को डरा रही है कि अनुकृति गुसाई जी ने जो है इस्तीफा दिया, इसकी जानकारी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली और इसमें कितनी सच्चाई है ये उनके इस्तीफा मिलने के बाद जो है पता लगेगी। लेकिन अनुकृति गुसाई जी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले नई नई राजनीति में आई थी और कांग्रेस पार्टी ने उनको जो प्यार दुलार और स्नेह दिया, उनको विधानसभा से जो है चुनाव लड़वाने का काम किया और उसके बावजूद भी वो पार्टी छोड़ रही हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और उनको अगर कोई परेशानी थी या उनके कोई सुझाव थे या वो कुछ और चाहती थी तो उन्होंने पार्टी फोरम पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन अनुकृति गुसाई जी ने पार्टी फोरम पर अपनी कोई भी बात नहीं रखी और सीधे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इस्तीफे की घोषणा की है। तो इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ और निश्चित तौर पर जो भी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर उनको जो है अगर पार्टी से कोई परेशानी है और या वो कुछ चाहते हैं या बहुत से सुझाव देने हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो लोकतंत्र और यहाँ तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात को मुखरता से रखता है और अनुकृति जी तो विधानसभा चुनाव लड़ी है, उन्हें अपनी बात जो है पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। पीएम मोदी से प्रभावित है दूसरे दलों के नेता। विकास कार्यों को देख दल बदल रहे नेता।
कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूँ कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक भी हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी के साथ खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। और ये दल बदल की राजनीति और भाजपा का बढ़ता हुआ कुनबा, इसी को लेकर आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। शुरुआत करता हूं नवीन पिरसाली साहब, आपका स्वागत के साथ। हमारे साथ नवीन पिरसाली साहब हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संदीप चमोली साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और जय सिंह रावत जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। शुरुआत नवीन जी आपसे करता हूँ। आपका कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले अब आप एक विधायक को भी जो है अपने साथ ले गए। भाजपा का जो लगातार बढ़ता हुआ कुनबा है, इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही आप कांग्रेस को इस तरीके से परास्त करना चाहते हैं कि पूरी तरीके से मनोबल तोड़ रहे हैं आप उनका? देखिए, मनोबल तोड़ने वाली बात तो यहाँ पर नहीं कह सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति और नेतृत्व है और जनता ने दोनों को काम करते हुए देखा है। 10 साल हमारी सरकार को देखा है इस वक्त और 60 साल कांग्रेस को देखा है, तो जनता उसको कंपेयर कर रही है, एक दूसरे से मिलान कर रही है कि कौन सा ठीक था। तो जनता कहीं ना कहीं ये देख रही है कि मोदी जी का जो शासन रहा है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चली है, उसने कई आयाम स्थापित किए यहाँ पर और उन प्रश्नों का हल निकालने की पूरी कोशिश हुई है और हल निकला है, जिनको आज़ादी के बाद तालों में कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकारों ने बंद कर दिया था, जिसका समाधान देश की जनता भी सोच के बैठ गई थी कि अब इनका समाधान नहीं हो सकता है। तो उसका एक कारण रहा, उसी से प्रभावित होकर आप देख सकते हैं कि जनाधार भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़ा। और दूसरे तौर पर जहां कांग्रेस का अगर आप देखें तो इस देश की जनता और कांग्रेस के नेता भी व्यक्तिवाद, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति से परेशान हो चुके हैं और कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज समझकर लोग आज ये मान रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने जो 2047 का लक्ष्य विकसित भारत का रखा है, उसमें उनको सहयोग देना चाहिए और ये समय है जब अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। और जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति होती थी, उस पर संतुष्टिकरण की राजनीति जो हो रही है और राष्ट्रवाद की जो राजनीति होती है, उस राष्ट्रवाद की धारा में सब अपना सहयोग करने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए लोग सभी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत कर रही है जो उस लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए तैयार है। नवीन जी, ये तो ठीक है, आपने कहा कि प्रभावित हो रहे हैं मोदी जी की नीतियों से, लेकिन ऐसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं कि पहले दिन जो है वो कांग्रेस की बैठक में रहते हैं, कहते हैं मैं कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहा हूं, और एक रात में इतने ऐसे प्रभावित करने का तरीका क्या है भाजपा के पास कि एक रात में इतना प्रभावित हो गया कि उनको कपड़े बदलने तक का आपने मौका नहीं दिया? उन्हीं कपड़ों में शनिवार को थे और उसी दिन रविवार को दिल्ली में। यही तो प्रभाव है, आप नहीं समझे, प्रभाव ही यही है। उसको आप अगर इस तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी किसी के दफ्तर में नहीं जा रही है कि आइए हमारे पास वैकेंसी, आप हमें ज्वाइन कीजिए। कहीं कोई विज्ञापन नहीं दे रही है, कहीं कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रही है, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश की जनता से और सभी विपक्षी पार्टियों के अच्छे लोगों से ये कह रही है कि जो हमने भारत के खोए हुए गौरव को आगे बढ़ाना है और राष्ट्र के वैभव को आगे ले जाना है, भारत की संस्कृति को आगे ले जाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाना है, उस लक्ष्य के साथ जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस लक्ष्य में जो भी सहयोग कर सकता है आइए और सहयोग करें, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार लोग दिन रात जो है, ये केवल उत्तराखंड में नहीं, आप देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में एक मुहिम चल चुकी है कि जो गुलामी की निशानी को मिटाने का जो बीड़ा माननीय मोदी जी ने उठाया है, उसमें सभी सहयोग देने के लिए आ गए हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत और भारत की संस्कृति को और इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, उसमें सभी सहयोग अपना देंगे। संदीप चमोली जी से मैं जवाब लूंगा। संदीप जी, देखिए, भाजपा को लेकर इतने प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो इतने प्रभाव में आ जा रहे हैं कि लगातार जो है एक ही रात में मन चेंज हो जा रहा है, दूसरे दिन पार्टी ज्वाइन कर दे रहे हैं। आप लोग उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? लोकसभा चुनाव हैं, 2 सीटों पर आपने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए, आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? कहाँ फंसा हुआ है पेज, कहाँ फंसा हुआ है आखिर? रवि जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर भाजपा की वर्तमान राजनीति को आप समझने की कोशिश करें तो अली बाबा 40 चोर का जो व्यक्तित्व, जो कहावत है, वो एकदम इनके ऊपर फिट होती है।
वर्तमान समय में जिन नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े बड़े कसीदे हमारे बड़े भाई पढ़ रहे थे वो अली बापा की भूमिका में है, और 40 नहीं अब 40,000 चोर उसमें जोड़ने का काम जो है भाजपा पूरे भारतवर्ष में कर रही है। इस राज्य को आप, हमारे जितने भी लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में गए उनको चरणबद्ध तरीके से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे अतुल रावत जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे बड़कोट के, वो जाते हैं। आपको पता है उन पे वर्तमान समय में कोर्ट में जांचें चल रही, लांबित हैं और मुकदमे उन पे कायम हुए हैं और उन पे वित्तीय अमिता की जांच चल रही है। किसी भी वक्त जो है करप्शन के मामले में जेल जा सकते हैं। हमारे यहाँ थे तो जेल जा सकते थे, इनके यहाँ गए हैं तो जेल जाने से बच जाएंगे। आप अगर दूसरी सीढ़ी पे चलें तो आप जाएंगे महेंद्र राणा जी के ऊपर। महेंद्र राणा जी वर्तमान समय में ब्लॉक प्रमुख है द्वारीखाल के, वो हमारे यहाँ थे, उन पर जांच चल रही थी। अब वो इनके आए हैं, उन पर जांचें जो है बंद हो गई हैं। अब आप ऐसी अनुकृति गोसाई जी पे जाएंगे। अब लास्ट चेन अगर आप जोड़ेंगे तो हमारे बद्रीनाथ के विधायक जो हैं उन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 27 तारीख को माननीय न्यायालय में उनकी सुनवाई है। उनकी जो धर्म पत्नी है उन पे जो है वित्तीय अनियमितताएं की जांच चल रही, नंदा जांच जो हुई थी उसमें जांच चल रही है। अब ये बताना पड़ेगा भाजपा के लोगों को कि वो एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, युवाओं को कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद से चलने वाली पार्टी हैं, दूसरी बात जिन लोगों पे करप्शन के मुकदमे हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर वो अपनी पार्टी में ले रही है। तब इनका राष्ट्रवाद क्या हुआ? तब इनकी राष्ट्रवाद की शैली, राष्ट्रवाद की, हो सकता है कि इनकी राष्ट्रवाद की सोच अलग हो। सत्ता हासिल करना किसी भी माध्यम से, ये हिटलर का एक अधिकार था, वो कहता था सत्ता मिलनी चाहिए चाहे उसको प्राप्त करने का कोई भी रास्ता हो। अगर उन रास्तों को अपनाना चाह रहे हैं, हिटलर के रास्तों पे हैं, तो इनको कोई नहीं रोक सकता। आप ये बताइए, ये बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि हमारे लोगों प्रलोभन दे दे के, तलाश के, ढूंढ के ये अपने यहाँ लेके जा रहे हैं। और उससे भी दुर्भाग्य तब होता है जब महेंद्र भट्ट कांग्रेस के मन से कहते हैं कि मैं खुश हूं कि गणेश गोदियाल को, जो मैंने कहा गणेश गोदियाल जी को कि आप पौड़ी लोकसभा से चुनाव लड़े, आप पौड़ी लोकसभा के एकमात्र लाल हैं जो अंकिता भंडारी को, जोशीमठ के लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ठीक उसके 24 घंटे बाद राजेंद्र भंडारी जी ठीक उसके 24 घंटे बाद आपको भाजपा के मंच पे दिखते हैं और कहते हैं कि मैं अनिल बलूनी जी के लिए प्रचार करूंगा और मजबूत करने का काम करूंगा। तो ये उनको विचार करना पड़ेगा, बद्रीनाथ की जनता को विचार करना पड़ेगा कि उन्होंने कितने वर्ष तक किस व्यक्ति को सींचने का काम किया जिस पे इतना भी भरोसा नहीं है कि मात्र दिन भी नहीं, पूरा दिन भी नहीं रवि भाई, मात्र कुछ घंटों के अंतराल में वो दिल्ली का सफर तय करते हैं। दूसरी बात, भाजपा को आज खुले मन से बताना पड़ेगा ऐसा क्या उन्होंने दिया, और बताएंगे क्या रजनी भंडारी के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वित्तीय अनियमितता के, क्या उनकी जांच परस्पर चलती रहेगी? क्योंकि उनपे जो उनपे जांच प्रारंभ हुई है वो भी भाजपा के साथी द्वारा कराई है। अगर वो जांच बंद हो जाती है तो आपको हमको समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि भाजपा किस प्रकार का दल इस प्रदेश में बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसका जवाब नवीन जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को बखूबी समझते भी हैं। रावत जी, जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस बिखरती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है, भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में है, इन बातों को कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आखिर इस तरीके की टूट जो हो रही है कांग्रेस के भीतर, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी मानते हैं आप? और इस तरीके का जो माहौल बन गया है कांग्रेस पार्टी के लिए कि अब 2 सीटों पर तो कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं कहाँ से शुरू हो रही हैं सर? ये देखिए, इसके कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण तो ये कि नेतृत्व की कमजोरी है कि कांग्रेस के जो अपने लोगों को साथ नहीं रख पा रहे। तो कौन, ये महेंद्र भट्ट तो रखेंगे नहीं, तो इनके वही रखेंगे, ये बात तो है। तो इस बार मैच्योरिटी वो नहीं दिखा रहे हैं। मतलब इतने इश्यूज भी होते हैं, इतने मुद्दे होते हैं, जितने मुद्दे इस समय कांग्रेस के पास है उतने अगर बीजेपी के पास होते तो धो के रख देते हैं इनको। आप समझे, इन चुनाव में वो है नहीं, सब ये है फॉर्मेलिटी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे लावारिस जैसी स्थिति है। मैंने और हमारे कुछ साथियों ने आपके इस चैनल के लिए एक पॉलिटिकल सीरियल बनाया था, राजखंड, पता नहीं अभी चलता है नहीं चलता होगा। जी। तो उसमें मैंने लिखा था कि देखिए आज राजनीति किस तरह अवसरवाद, आपका अपॉर्चुनिज्म हो गया, कोई भरोसा नहीं है, कोई सिद्धांतहीनता, इतनी सिद्धांतों का तो नाम कोई मतलब नहीं है। पहले लोग ना सिद्धांतों से चिपके रहते थे, उनका उससे बंधे रहते थे सिद्धांत। वही जो कांग्रेस में है, जो बीजेपी में उस समय जनसंघ हुआ या बाकी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो एक विचारधारा से बंधे हुए होते थे। आज देखिए, ये सही है कि राजनीति में लोग आते हैं तो कोई भजन करने के लिए तो नहीं आते ना, सत्ता के लिए आते हैं, राजनीति करते हैं, वो बात तो ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर चैनल होता है ना, एक राजनीतिक
धारा के हिसाब से विचारधारा होती भी। ऐसा थोड़ी कि आज शाम को कुछ बोलो कल जाके कुछ बोलो। जी बिल्कुल। और आप ये बोलो कि जैसे नेता का मतलब क्या होता है, जो समाज को लीड करे, जो समाज को नेतृत्व दे। जब तुम्हारा अपना दीन ईमान नहीं है, अपनी जबान पर कोई वो नहीं है, तो आप आम आदमी से क्या अपेक्षा कर सकते तो हैं? रावत जी, जनता समझ रही है क्या इन सब चीजों को? ये बड़ा दुखद स्थिति है। अगर जनता को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो जो असली मुद्दों से आप भटक जाएंगे। अभी मालूम क्या है, अब इतना होने के बावजूद, मतलब इतने दल 2016 में देखा होगा, वो आपके जो सीरियल है उसमें हमने पूरा जिक्र किया था कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ 2016 में, बताइए। उसी में तो अब वही फिर लोग कांग्रेस में लौटाए है, समझे नहीं। और क्या कहते हैं, अरे आपको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो उन्होंने कांग्रेस को ही तोड़ दिया। अब बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी के प्रति भी तो आप कहने के लिए तो अभी वो राजन जी को नीचे से आपने शायद गौर नहीं किया, पर्चा थमा रहे थे पढ़ने के लिए, जो पढ़ के सुनाया है। हाँ, नहीं वो गौर तो किया था, वो तो मतलब पढ़ के ही बोल रहे थे। नहीं पढ़ के बोल रहे थे, लेकिन बगल भंडारी को देखा है वो बल खुलकर विचार रखने नहीं, वाले। बगल वालों ने वो पर्चा दिया है कि तुम्हें पढ़ना क्या है। अच्छा, तूने पता नहीं था मैंने क्या क्या पढ़ना, तो वो कुछ रुक रहे थे। तो ये स्थिति है। कल आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं, क्या मोदी जी के लिए कल तक तुम गाली देते थे? बाकी मैं केवल इनकी बातें, बाकी सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। जी जी। कल क्या बता तुम फिर गाली देने लग जाओगे। स्थितियाँ ही हैं। मतलब सवाल ये, इस तरह से राजनीति गिर जाएगी तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? ये जो उसका सिद्धांतों का जो ह्रास हो रही है उसका, और आपके कोई नीति नहीं, कुछ नहीं है, कुछ जहाँ कुर्सी मिली उधर जो है वो कर देंगे। ठीक है। आज स्थिति ये है। फिर देखिए कल अगर मतलब अगला विधानसभा चुनाव आएगा तब देखिए, अगर कांग्रेस के पक्ष में लगेगा आप लोगों को तो सारा वो भटक के आ जाते। पहले भी होता था, चुनाव के दौरान होता था, ये दल बदलू आ जाते थे, लेकिन उस समय दल बदलुओं को अच्छी निगाह से जनता नहीं देखती थी। दल बदलू, अरे कौन है वो दल बदलू? तो दल बदलू एक तरह से लोग गाली जैसा महसूस होता था, ऐसा लगता था लोगों। लेकिन आज दल बदलू का मतलब जो जितने दल बदलेगा इसका मतलब वो ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा मांग है उसका अनुभव है उसका। जैसे हमारे प्रोफेशन में, जर्नलिज्म में भी कहा जाता है, जितने चैनलों में रहोगे, जितने अखबारों में रहोगे, तो उससे क्या होता है, हमको उतना एक्सपीरियंस मिलता है। हम इतने साथियों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हम विचारों का, अपने ज्ञान का एक्सचेंज करते हैं, तो कहते हैं हाँ ये ज़्यादा एम्पावरमेंट हो गया। ठीक है सर। तो आजकल राजनीति में जितनी ज़्यादा पार्टियों में जाओगे तो ठीक है, उतना आपकी झेप मिट जाती है। ठीक है ना? ठीक है राहुल जी, बिल्कुल। आपसे आगे भी चर्चा जो है लगातार चलती रहेगी। मैं नवीन जी आप पे एक बार फिर से आना चाहूँगा। कांग्रेस ये कह रही है कि आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें कांग्रेस के जो लोग आते हैं, अभी संदीप भाई ने कहा कि ये वो लोग जा रहे हैं जो डरे हुए हैं, जिन पर कोई कार्रवाई होने वाली है, तो आप लोग क्या ऐसा है कि ऐसे लोगों को लाते हैं फिर उन पर कार्रवाई नहीं करते? बड़ा आरोप लगाया है संदीप चमोली जी ने आपकी पार्टी पर। देखिए, किसी पर अगर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो वो चलती रहेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, लोकतंत्र है देश में, और लोकतंत्र में न्यायपालिका अपना काम करती है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ये कहकर किनारा नहीं कर सकती कि ये लोग दागी थे या आपकी पार्टी में थे, तो आपकी पार्टी में अगर रहते उन्होंने भ्रष्टाचार किया था तो आपको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब किताब अगर आप कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। देश की, प्रदेश की प्रबुद्ध जनता उस बात को समझती है कि कांग्रेस पार्टी आज एक दल के अंदर अनेकों दल बन चुके हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कांग्रेस दल के अंदर दलदल बन चुकी है। तो उस दलदल को साफ करने की आज जरूरत कांग्रेस को है। और उनके जो उच्च स्तरीय नेता हैं और उनकी बयानबाजियां भी बहुत चर्चाओं का विषय रही। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व पर ध्यान देने की जरूरत थी, और जो कांग्रेस ने नहीं दिया उसका परिणाम है कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस में जो लोग, अच्छे लोग हैं, आज वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व अब रहा नहीं। तो कांग्रेस समाप्ति की ओर है। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना कहीं ना कहीं अच्छे
उद्देश्य के लिए राजनीति में आए हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अच्छे मंच का चुनाव करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अच्छा मंच है, राजनीतिक मंच है, और जिस राष्ट्र की सेवा करने का सबसे अच्छा मंच है। तो उससे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, वो चुंबकीय शक्ति तो है ही। नवीन जी, मुझे लगता है कहीं आने वाले वक्त में ये तो नहीं होगा कि आपके पुराने कार्यकर्ता इस बात को लेकर नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि अंदर ये भी सूचनाएं आती हैं कि जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनको वो नाराज़ भी हैं। उनको ये लगता है कि आपने तमाम जो कांग्रेस मुक्त की आप बात करते थे, आपने कांग्रेस युक्त भाजपा कर दी है। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है संभाल लेंगे आप सबको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में वो क्षमता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वो क्षमता है। उस संगठन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सभी लोग अनुशासित वहाँ पर रहते हैं। अभी चमोली जी कह रहे थे कि जो लोग हमारे यहाँ बहुत बिगड़ैल, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन कहा कि जिनकी दादागिरी चलती थी, जिनकी तूती बोलती थी, वो वहाँ जाकर शांत हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि शांत नहीं, बल्कि वो एक सिस्टम में आए हैं और सिस्टम में अनुशासन में रहकर काम कर रहे हैं और लगातार उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो अनुशासन रूपी जो सिस्टम है उसमें एक अनुशासन है, और उसमें जब आदमी फिट बैठता है तो अपना काम करता है। और यहाँ पर कोई पद की लालसा नहीं, कुछ नहीं, दायित्व होता है। कभी किसी को भी बैठा के कहीं पर दायित्व दिया जा सकता है और कभी भी उसको उठा के दूसरा दायित्व दिया जाता है। नवीन जी ने कहा कि अनुशासन की कमी है कांग्रेस में। हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है, एक ऐसा खांचा है जो अनुशासन का खांचा है, वहाँ पर बैठ के, इसलिए जो आप कह रहे थे ना कि आपके जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ तो खुलकर बोलते हैं, आप कहते हैं कि अभी कांग्रेस में इस तरीके का लोकतंत्र बचा हुआ है, आप लोग कहते हैं, लेकिन जब भाजपा में जाते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ अनुशासन है। रवि भाई, ये वॉशिंग मशीन वाली जो बात आपने कही, ये जो आज पूरे भारतवर्ष में जो है वॉशिंग मशीन, नरेंद्र मोदी जी की वॉशिंग मशीन, नरेंद्र मोदी जी का वॉशिंग पाउडर, ये अच्छे से ट्रेंड कर रहा है और ये सच में है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको अभी यहीं बैठे बैठे दे सकता हूँ। हेमंत बिस्वा हमारी पार्टी में थे, सीबीआई, सीआईडी, ईडी की जांचें चल रही थी। इनकी पार्टी में किस पद पे हैं और उन जांचों का वर्तमान में क्या चल रहा है, आपको हमें अच्छे से पता है। युद्रपा कर्नाटक में आप सबको पता है कि वो कितनी जांचों से गुजर रहे थे, अब इनके दल में वर्तमान समय में किस पद में और क्या कितनी अच्छे हंसी खुशहाली से उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अजीत पवार महोदय को ले लीजिए, इनके दल को उन्होंने, इनके दल की जैसी सदस्यता ली तो वो उस वॉशिंग पाउडर में धुले, नरेंद्र मोदी जी की मशीन से बाहर निकले और आज वो एकदम हंस खेस बोल रहे हैं। ये तो इनको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा डिटर्जेंट पाउडर बनाया है जिस पाउडर में जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, जिन पे जांचें चल रही हैं वित्तीय अनियमितताएं की, जो करप्शन में जेल जा सकते हैं, वो इनकी सदस्यता लें, इनकी मशीन के अंदर जाएं और वहां से बाहर आ जाएं। अच्छा, वो हमारे राज्य में भी लागू है, संदीप जी मैं बता रहा हूं। इसके साथ ही साथ ये जिस अनुशासन की बात करते हैं, वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से इन्होंने एक नारा दिया था कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, आपने कांग्रेस मुक्त नहीं, आपने हमें अपने आप को कांग्रेस युक्त बना लिया है। और जो हमारे लोग जा रहे हैं उनको आपने अच्छे अच्छे स्थान दिए। यहीं इस राज्य में देख लीजिए कैबिनेट पदों पे किन लोगों का कब्जा है, और जो आपका मूल कैडर का कार्यकर्ता है उसकी पीड़ा सुनिए प्रचाली भाई, वो दरी बिछाने का काम संगठन में कर रहा है और आजीवन दरी बिछाने का काम करता रहेगा। और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक सोच का व्यक्ति, नेता, वो किसी पद की लालसा नहीं करता। राजनीति में जिस भी दल का व्यक्ति हो वो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने कर्तव्य के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से अपना प्रमोशन चाहता है। ये प्रकृति का नियम है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जिस दलदल की बात कांग्रेस में कर रहे हैं, इस दलदल में जितने भी लोग दलदल बनाने वाले लोग थे, अब वो आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो दलदल बनाया, आपके यहाँ ऐसे बड़े बड़े खड्डे बनाएंगे कि भविष्य में आपको याद रहेगा जब उन खड्डों में, आज आप कहते हैं ना कि कांग्रेस के कई सारी धड़े बने हैं, हमारे यहाँ तो धड़े बने, आपके यहाँ इतने धड़े बनेंगे कि आजीवन, ऐसे गुस्सा आजीवन। नहीं भाई, गुस्से वाली बात नहीं, पता है क्या, आप मैं समझ रहा हूं, आपका दर्द समझ रहा हूं, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन नवीन जी ये आपको आगाह भी कर रहे हैं कि मेरा दर्द सुन लीजिए महाराज, मेरा दर्द सुन लीजिए, अब मेरा दर्द सुन लीजिए। अब आप बताइए, बद्रीनाथ में राजीव भंडारी जी को आपने सस्ता दिलवाई, उन्हें विधायक का पद तो आपको देना पड़ेगा ना। अब जो वहां सेकंड लाइन भटजी के बाद इंतजार कर दी, वो दरी बिछाएंगे, वो उसी राजीव भंडारी के नारे लगाएंगे जिसके करप्शन के लिए वो कोर्ट गए थे। जो बेहतर होगा उसको दिया। अरे महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो बेहतर होगा, ये अरे जितने लोग हमारे यहाँ से गए, सब आपके पदों पे, रिपोर्ट अच्छी होगी, अरे रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट महाराज? यहाँ से आए सारे मैं आपके चैनल के माध्यम से रवि भाई कह सकता हूँ कि उनका टिकट बदल जाए, पक्का है। सबसे वरिष्ठ हमारे पत्रकार वो लोग आए तो आप गड्ढे में चले गए। अरे महाराज, वो आपके दल में लोग आए तो आपका क्या हर्ष हो गया? लोग हैं वो दरी बिछाएंगे। कांग्रेस में थे, अरे जो लोग उन्हें जला रहे थे उनकी जगह आगे क्या हाल है कांग्रेस का? सुन लीजिए, आज उनका स्वागत किया है, तो कांग्रेस तो खत्म, आज उनका स्वागत किया है। ऐसे लोगों का तो स्वागत करना चाहिए। आप जिन लोगों का जिनसे संगठन चल रहे थे,
तो जो करप्शन के मुकदमे थे वो भी आपने ले लिए। विचारधारा चल रही थी महाराज, वो लोग उठ के अगर हमारे पास आ गए नरेंद्र मोदी और उसके बाद आपका क्या हाल रहा? आपकी क्या जो हाल रहा मशीन है ना, आपका? साली भाई, जो मशीन है ना, मशीन तो राहुल गांधी जी के पास थी, आलू डाल के सोना निकालने वाली। की सुन लीजिए, मशीन वाले कांग्रेस वाले हैं, जो वॉशिंग पाउडर संदीप भाई, नरेंद्र मोदी जी के नाम का, मशीन वाले कांग्रेस वाले हैं, जिसमें आलू डालो सोना निकाल लो। वो साफ सुथरे निकलते हैं, आलू डालो, अजीत पवार सोना जाते हैं, निकालो। साफ सुथरे निकलते हैं, मैं युद्धर आपका पर जाते हैं, दर्द साफ समझ रहा सुथरे हूं। निकलते देखिए, मैं हैं। आपको और अब पूरी राजू बात को भंडारी पूरा जाएंगे, समझ रहा हूं। महाराज राजू जो आपका भंडारी लग जाएंगे रहा है और राजू इसको मैं भंडारी समझ साफ सकता हूं। निकलेंगे। मेरी मतलब मेरी रवि सिंपैथी भाई आपके समझिए साथ ना, है। मेरी सिंपैथी आपके साथ है। मेरी व्यक्तिगत तौर पे आप सिंपैथी जो महाराज, व्यथित हैं, मुझे दुख होता है, जो व्यथित हैं। अरे हाँ, मैं राजनीतिक मैं वही तो साथी बोल हूं, रहा हूं। आपका दुख होता मैं है, वही तो बोल रहा आपके हूं। लोग दरी बिछाएंगे। अरे मैं हमारे वही- लोग आपके- सिंहासन में बिठा रखे हैं, आपके आपके लोग दुख को दरी मैं समझ बिछाएंगे। सकता हूं। अरे दुख आपके होता है दुख को भाई, मैं बहुत अच्छे मैं से एक समझता हूं। राजनीतिक साथी हूं, हो सकता है हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन हम सब राजनीति कर आप रहे हैं इन ना। तर्कों से आपके देखिए, लोग मैं आज भी आप फिर कांग्रेस राजू को भंडारी की जय जयकार नसीहत तो करेंगे। नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या करने के सफलता बजाय महाराज, अगर आप अपने गिरबान में जाकर सफलता जो अपने है, दलदल को साफ आप करोगे ये तो मानिए कहीं कि बच आप पाओगे, एन नहीं तो कैन साफ हो जाओगे। पकड़ जो हिटलर का तरीका था वो अपना रहे हैं। आपको सत्ता चाहिए बस महाराज, डरी हुई है भाजपा, बिना कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ठीक है संदीप भाई, आप डरे हुए हैं? संदीप जी, बिल्कुल नहीं। अरे तो महाराज क्यों आप क्यों प्रलोभन देके हमारे लोगों को ले रहे हैं? अरे किसको छोड़िए प्रलोभन दिया बताइए? बॉस, ये है ना, ये क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से दफ्तर आई? ये राष्ट्रवाद की कौन बात आया है, हमारे यहाँ से दफ्तर? ये राष्ट्रवाद आपके है। लोग हमारे यहाँ आए, अरे हमारे महाराज ऑफिस आप आए। बुला रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं मुकदमे खत्म करा देंगे। आप दीजिए एक दो उदाहरण कोई हैं? पैसे के। अच्छा ये बताइए, पैसे के उदाहरण पूरा दीजिए, देश किसको दिया? जानता है, पूरा देश जानता बस। है। अच्छा आपने हेमंत बिस्वा जी को सीएम क्यों बना दिया? अब उनमें काबिलियत थी, आप कह दीजिए उनमें काबिलियत थी। हाँ तो सीबीसीआईडी की जांच काबिलियत क्या थी, हुआ? जिस व्यक्ति पे काबिलियत अरे होगी वो महाराज, बनेगा। उनकी जांचों का क्या हुआ? काबिलियत में होगा, अरे जांच उनकी- जांच प्रक्रिया करेगी जो हाँ, एजेंसी है वो प्रक्रिया करेगी। ढाई से वो लंबित है करेंगे। महाराज, 2.5 साल से लंबित है। जिस पर जो और है 27 आपको तारीख होगी तो को आपको रजनी करेंगे, भंडारी जी दूसरे का भी को आना दूसरा। है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आपके लोगों ने शिकायत की है को माननीय हाईकोर्ट में जाकर। अगर होगा, अगर वो साबित किसका होगा, हुआ? अगर वो साबित होगा तो उस पर किसका कार्रवाई हुआ होगी। आज तक बताइए? किस क्यों नहीं? आज तक देखिए उनको तो हाईकोर्ट ने राहत अरे दी किस हाईकोर्ट अरे हाईकोर्ट ने किसको दिया दी राहत? 27 तारीख को हाईकोर्ट ने तारीख दिया। है महाराज, उनके स्टे पे। हाईकोर्ट ने माना है। रवि भाई अभी समस्या 28 समस्या तारीख ये है और वो इस देखना राज्य होगा के कि लोग हाईकोर्ट ने समझ जो रहे वापसी की है, हैं जो करप्शन न्यायपालिका अलग है। आप ये समझिए लोकतांत्रिक है, ये इंदिरा गांधी जी का समय नहीं है। आप क्यों इमरजेंसी का समय नहीं है। आप क्यों लोगों को बहका रहे हैं? ये भारतीय जनता अब पार्टी आपके की जो सरकार लोग है। जो है ना, वो लेकिन बदनाम जनहित की करके सरकार है। बिचारे काम लेकिन करेंगे। संदीप जी आपसे मेरे सवाल ये है कि ये तो चलो आप बहका हमारे रहे हैं, लेकिन कार्यक्रमों की चिंता आपके मत कीजिए, आप अरे अपनी चिंता चिंता होती कीजिए। है, ठीक है, आप भी हमारे भाई हैं। ठीक है, हम लेकिन आपको जो सबको भाई जो की आपके उम्मीद मैं लोग करते आपको हैं, हैं। प्रणाम करता महाराज हूं, दरी- लेकिन दरी हमारे लोगों की बिछाइए, चिंता करने के हमारे बजाय लोगों को पानी इतनी चिंता पिलाइए, अगर आप खाना अपनी करें तो खिलाइए। ज्यादा सही है। और कल से जो लोग भाजपा के गलियाते थे बद्रीनाथ में, राजू भंडारी जी का बद्रीनाथ में करिए राजू भंडारी जिंदाबाद, राजू भंडारी जिंदाबाद। अरे छोड़िए ऐसी राजनीति, ये सत्ता का लोभ जो है ना, इस राज्य को डुबोने का काम कर रहे हैं आप लोग। सत्ता का लोभ है ये डरी हुई है। रवि भाई क्यों हर विधानसभा से हमारे लोगों को खोज खोज के लिया जा रहा है? क्यों लिया जा रहा है बताइए? ठीक है ना। संदीप जी। अच्छा एक सवाल और भी है, अब इस तरीके की बातें भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये दावा है कि ऐसे विधायक उनके संपर्क में है जो कि अब भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो संदीप भाई सवाल ये है, आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता आपको मैं नहीं, ये महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। महेंद्र भट्ट जी नाराज है राजू भंडारी जी की ज्वाइनिंग से। ये पूरे प्रदेश में आज चर्चाएं हैं। वो यहाँ ज्वाइन कर नहीं जाएंगे। महाराज पूरी चर्चाएं हैं। कारण क्या है कि आप बताइए, उनके विधानसभा क्षेत्र से जब वो एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, विधायक ज्वाइन करता है, इतना क्या इनकी समस्या आन पड़ी थी कि उनको बुलाने का इन्होंने काम नहीं किया? देखिए व्यस्तता होती है, चुनाव का अरे समय है महाराज, संदीप भाई। ब्लैक सूट हमारे में सारे वीडियो लोग जारी बिजी कर रहे हैं। हैं। हमारे ब्लैक आपकी सूट तरह में नहीं है कि वीडियो आप जारी कर रहे कैंडिडेट हैं। सिलेक्ट लेकिन नहीं कर हमारे पाए। आदमी कपड़े हमारे बदलने का यहाँ समय नहीं दे तो रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी को समय नहीं है, समय नहीं है। एक एक मिनट का समय कीमती है इस वक्त। हर लोग अपने अपने हैं। हमारे यहाँ 10-10 ज्वाइनिंग हो रही है, एक दिन में 10-10 ज्वाइनिंग हो रही है। कुछ अनुपस्थिति बहुत सारे सवाल खड़े करती है। ठीक है 10-10 लोग ज्वाइन, ठीक है 10-10 जगह ज्वाइनिंग हो रही है। अरे जय सिंह महाराज रावत जी ज्वाइन करते, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ठीक है, जय सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। हमारे लोगों सर, के पास समय नहीं है, कांग्रेस के पास समय नवीन नहीं है। हमारे यहाँ प्रदेश नवीन सचिव जी। जाते हैं तो अध्यक्ष ज्वाइन करा रहे हैं ठीक रवि है, भाई, जी, और जी। विधायक जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्या इस पे विचार नहीं होना चाहिए? ठीक है संदीप भाई। जय सिंह रावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने। सर आपने दोनों पार्टियों की बात आप सुन रहे हैं। अब ये महेंद्र भट्ट का दावा है कि और विधायक भी उनके संपर्क में, जिस तरीके से पूरी राजनीति लोकसभा चुनाव से पहले चल रही है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि जनता भी सब देख रही है, लेकिन किस तरीके का इस बार ये समीकरण बैठ रहे हैं इन 5 सीटों पर? मुझे भी लगता है कि कम से कम हरीश धामी तो धामी काफ़ी करीब है दोनों, और उनके कार्यक्रम में भी काफ़ी रहते हैं। तो ऐसा है, राजनीति अलग चीज़ है, व्यक्तिगत भी संबंध होते हैं। हाँ। जैसे अभी दोनों भाई कह रहे थे कि भाई ठीक है, हम विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम लेकिन रावत जी आजकल विचारधारा भी बदल जा रही है, विचारधारा भी बदल जा रही है आजकल। लेकिन धामी
धामी जी जो हरीश धामी है,
वो वास्तव में काफ़ी करीब हैं सीएम साहब के, ठीक है। लेकिन वो हरीश रावत जी के भी करीब हैं। मुझे लगता है कि वो जो दो उस पर हैं कि इधर जाऊं या इधर रहूं, ये वाली असमंजस की उनकी स्थिति है। दो नाम और भी हैं, मदन बिष्ट हाँ, जी का ही मदन नाम भी बिष्ट आ रहा है, का- खुशहाल सिंह अधिकारी का नाम आ रहे हैं, तीनों कुमाऊं से आते हैं। मदन बिष्ट का नाम पहले भी आया था, 2016 में भी कोशिश हुई थी जी। और इस दौरान भी हुई थी। लेकिन आप ये समझिए कि राजेंद्र भंडारी ने जो इस्तीफा दिया, साथ ही साथ विधानसभा से भी दिया, और विधानसभा से नहीं देते तो दल बदल कानून के दायरे में वो आ जाते, और दल बदल के कानून के दायरे में आते तो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अब फायदा उनका ये हो गया, हो सकता है कि निर्वाचन आयोग बद्रीनाथ, क्योंकि वो खाली हो गई सीट, और मुझे लगता है बद्रीनाथ की सीट पे भी इसी के साथ चुनाव हो सकता है, एक बात। और हम राजू भंडारी को चाहे दल बदलू बोले, चाहे अवसरवादी बोले, जो, लेकिन राजू भंडारी जमीन का नेता है। लोगों के काम भी राजू भंडारी ने अपने क्षेत्र में काम किए हैं, क्योंकि वो तो हमारे गांव के हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं उनको तो बहुत बचपन से जानता हूँ, बच्चों हमारा तो भतीजा है। तो ठीक है, 10 कमियां हैं राजू भंडारी में, वो सारी जो वो मैंने कहा ना कि वो हर चीज़ है, जहाँ मौका मिले वो तो, क्योंकि पहले भी ना वो बीजेपी के साथ तो थे, खंडूड़ी जी के मंत्रिमंडल में रहे, उसके मंत्रिमंडल में निर्दलीय जीते थे। फिर जाके हरीश रावत जी के मंत्रिमंडल में भी रहे। तो अभी तो उनको आदत है, लेकिन जो काम उनका ग्राउंड पर है, निश्चित रूप से जब पीछे तो अचानक वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलो या जो भी बोलो, उसके बाद तो बीजेपी की आंधी 1 फरवरी के बाद तो शुरू हो गई थी। उस आंधी के बावजूद भी उस सीट पर राजेंद्र भंडारी का जीतना, और उसको बीजेपी का माहौल होने के बावजूद महेंद्र भट्ट का हारना, तो उसका काम बताता है, राजेंद्र भंडारी का काम बताता है। तो मुझे लगता है उनको दोबारा जीतने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग बाद में आएंगे, वो क्या करके सोच के आएंगे, अगर समय से अगर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की तो उनको दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि वो फिर आगे के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, कई चीज़ें हैं। एक बात ही है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तरकाशी में वास्तव में इनको पिछली बार बड़ी कोशिश हो रही थी आपके विजयपाल सजवाण को बीजेपी में लाने की, और होते हैं तो निश्चित रूप से जीते। वो भी जमीन के नेता है विजयपाल सजवाण। ऐसे आदमी, ऐसे पक्का आदमी जो आपके कांग्रेस के साथ था, ऐसे लोगों का कांग्रेस छोड़ना, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मालचंद जैसे लोग तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कई लोग आते रहते हैं, लेकिन विजयपाल जैसे लोग कम होते हैं जो इस तरह से आते जाते हैं। और वो सारा जो है, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उसकी खामियों की, उसकी मेच्योरिटी, मुझे लगता है उसकी कमी रही है। नवीन जी, आप पे बाद में आऊँगा। संदीप भाई, आपसे सवाल मेरा ये है कि आप लोगों के अंदर कुछ मंथन क्यों नहीं कर लेते हैं आप लोग? आपके अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया कि जिसको जाना है वो चले जाए, और भी जाएंगे, उनको भी देख रहे हैं, लेकिन आप लोग रोक क्यों नहीं रहे हैं? आप कोशिश क्यों नहीं हो रही है? भाजपा ये कहती है कि हमारा संगठन इतना मजबूत है कि सरकार से आप लड़ जाओगे, लेकिन संगठन से नहीं लड़ पाओगे, और जब धरातल पर देखते हैं तो संकेत भी इसी तरीके के दिखाई देते हैं। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कोशिश? अब 2 सीटें आप फाइनल नहीं कर पाए, जबकि हरिद्वार सीट पर यह कहा जा रहा था कि अच्छी फाइट कांग्रेस दे सकती है, उसके बावजूद आपका प्रत्याशी वहां नहीं है। बताइए कैसे करेंगे? भाई प्रत्याशियों के संबंध में आपको बताऊं, 2016 तारीख को हमारी जो स्कैनिंग कमेटी की बैठक थी वो तय थी। 16 तारीख को न्याय यात्रा की समाप्ति के कारण वो बैठक नहीं हुई। आज कल सुबह हमारे यहाँ जो CWC की बैठक है और स्कैनिंग कमेटी की बैठक है, निश्चित ही कल 2:30 से 3 बजे तक हमारे जो 2 टिकट रहते हैं, दोनों टिकट जारी हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक में जो अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, आप जितने भी लोग जा रहे हैं, 1-2 को अगर आप छोड़ दें, इनका पूरा आप सर्किट देखेंगे तो ये लगातार दलों में आते जाते रहते हैं। अति उत्साहित, लेकिन आप लोगों को खबर क्यों नहीं होती? आप पहले ही निष्कासित क्यों नहीं कर लेते ऐसे लोगों को? नहीं, आप ये समझिए ना कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है? विश्वास और विश्वासघात करने वाले, विश्वासी और विश्वासघाती करने में रवि भाई ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप 5 बजे एक बैठक लेते हैं, माननीय हमारे पूर्व विधायक जो हमारे दल में थे, और अपनी मोहतरमा को बचाने के लिए दोबारा भाजपा के पास चले गए, क्योंकि 27 तारीख को तारीख है, तो उनसे बचने के लिए चले गए। महेंद्र भट्ट जी ने कह दिया कि भाई तुम्हें बचा लेंगे, आप यहाँ जाइए। तो उससे बचने के लिए वो 5 बजे बैठक करते हैं, और रातों रात
बिना कपड़े बदले हुए वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। और उससे ही बड़ा दुर्भाग्य, देखिए आप राजू भंडारी जी की पूरी, कभी भी आप उनकी पूरी भाषण को सुनिए, वो व्यक्ति जमीन छात्र राजनीति से आगे बढ़े, पूरा लबरेज होकर भाषण देते हैं। और इस बार देखिए एक व्यक्ति उनसे मेज में ऐसे उनसे खिसकाता है और वो उसको पढ़ते हैं आंखें नीचे करके, और उसके बाद उनका मतलब आत्मविश्वास जो है, ऐसा लगता है कि भाई या तो किसी दबाव में गए हैं या कोई ना कोई ऐसी बात थी। लेकिन जो जिन लोगों को जाना है, उन लोगों को कोई भी दल जो है राजनीति में, रवि भाई, नहीं रोक सकता है। उनको आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि प्रलोभन जो होता है, या प्रलोभन कहिए या डर कहिए, और पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो भाजपा की जो राजनीति है वो इस पे स्टैंड करती है। इस राज्य में नहीं, प्रत्येक राज्य में नेताओं को डरा के या प्रलोभन देके ये अपने दल में जो है, अपने दल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इनको सत्ता इनका मूल मंत्र है। नवीन जी से जवाब ले लेते हैं। इनका सत्ता मूल मंत्र है। इसके अलावा उस व्यक्ति में क्या गुण है, क्या दोष है, उसको इन लोगों से कुछ नहीं है। नवीन जी, साफ तौर पर आप लोगों को ये चेतावनी है कांग्रेस की कि जिन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं, ये कल आपके लिए नासुर न बन जाए, कहीं संभाल लेंगे। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई भी आदमी गड़बड़ी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि हमारा सिस्टम, हमारा अनुशासन और हमारे जो संगठन की संरचना इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उत्पात नहीं मचा सकता। और ये जो आरोप है कि बचने के लिए लोग आते हैं भाजपा में, ये बिल्कुल निराधार है। ये इनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आज आप देखें ना, कांग्रेस किस दुविधा में फंस गई है कि किसी समय में उन्हीं की पार्टी की सेवा किए हुए लोगों को आज इस तरह से बिल्कुल नकार देना कि ये किसी काम के नहीं है, अपनी खींच निकाल रहे हैं। अगर आप देखते हैं इस पूरे चीज़ को, आप ये मानेंगे कि कांग्रेस को भनक नहीं लग रही है कि कौन आदमी उनका कहाँ से खिसक रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर से लोग व्यथित हैं और वो अपनी व्यथा को समझ रहे हैं और उनको पता है कि उनका भविष्य कांग्रेस के साथ नहीं है, इसलिए लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर बैठे बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं और उन जो विजुअल्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपना वक्तव्य बना रहे हैं। इतने अगर ज़्यादा आप कांग्रेस बहुत चतुर थी तो कांग्रेस को पता होना चाहिए था हमारे प्रदेश से कौन कौन से खिसकने वाले हैं। अब अध्यक्ष जी ये बयान दे रहे कि जो जाने वाले हैं चले जाए, जब सारी कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब जब बचा ही कुछ नहीं है तो बयान ये कहने के अलावा बचा भी क्या है कि जो जाना चाहता है तो जाए। तो आपके पास बचा क्या है? आप रोक कैसे रहे हैं? आप कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है। लोकसभा चुनाव, सबसे पहले चरण का चुनाव, यहाँ पर 1 महीने से कम का चुनाव रह गया लगभग, और 2-4 दिन 5 दिन होलियां हैं। तो कब आप करेंगे, कब आप खड़े होंगे? तो कांग्रेस की स्थिति आज इस प्रदेश में खड़े होने लायक नहीं है चुनाव में। नहीं, बता तो रहे हैं कल हो जाएंगे 2:30 बजे तक। हाँ, तो हो जाएंगे, तो मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जहाँ पर पूरी चुनावी कवरेज के लिए पूरे मैदान में उतर चुके हैं, हमारा पूरा लगातार प्रचार चल रहा है, हमारा फोकस केवल चुनाव पर है और हमारा फोकस जनहित पर है। तो वहीं कांग्रेस आज दुविधा में है कि अपने लोगों को कैसे बचाएं और हम कैसे अपने प्रत्याशी खड़े करें। आप देखें, इनके सबसे बड़े लीडर जो हैं वो स्क्रीन पर कहीं आ ही नहीं रहे, जबकि हर दिन उनका कुछ न कुछ आता रहता था। अंडरग्राउंड हो चुके बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि जनता जानना चाह रही है कि पिछले 60 सालों में आपने क्या काम किया, और कांग्रेस के नेताओं के पास कुछ बोलने को है नहीं। जनता उनका मुंह बंद कर रही है। संदीप भाई, जवाब। रवि भाई, आप ज़्यादा लंबी चर्चा ना करें। आप इनकी 2 टिकटों की चर्चा मैं चाहूँगा, थोड़ा सा समय लूँगा, आपके साथ जरूर करना चाहूँगा। आप सीधे पहले पौड़ी पे चले जाइए। पूरी राजनीति इस राज्य की पौड़ी से घूम रही है। आप पौड़ी की पहुंचिए, वहां से ही अपने अनिल बलूनी जी को टिकट देते हैं। उन व्यक्ति का पूरा कैरेक्टर समझिए। 2005 में चुनाव लड़ते हैं, कागजों की त्रुटि के कारण चले जाते हैं, कोर्ट से उनका जो रिजेक्शन हो जाता है, वो फिर वापस चले जाते हैं। वो राज्य की सेवा नहीं करते रवि भाई, वो सेवा करते हैं भाजपा की, दिल्ली में बैठ के सेवा करते हैं, इस राज्य की सेवा नहीं करते हैं। अंकिता बहन का इतना बड़ा प्रकरण होता है, वो उसी जनपद से आते हैं, पौड़ी के। एक भाषण अगर आपके चैनल में अंकिता बहन पे एक योगदान अगर आप महाराज सुन लीजिए, अरे मैंने आपको अच्छे से सुना, मैं खत्म करूंगा, मेरी बात बता रहा हूं। अरे पहले मेरी सुन लीजिए, अरे मैं मुझे नहीं जानना महाराज। एक भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा कि अंकिता के साथ गलत हुआ है, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। एक भाषण रवि भाई, एक भाषण में नहीं कहा। और दुर्भाग्य देखिए, उसे पौड़ी से आते हैं। जब अग्निवीर जैसी योजना इस प्रदेश में देश के लिए बन रही थी, कहते कि सबसे ज्यादा लोग हम इस देश की सेवा करते हैं, हम अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उसका विरोध करते हैं ना। और उससे भी दुर्भाग्य देखिए, जब यूके त्रिपरिसी जैसा मामला होता है, हमारे रोजगार को बेचने का काम करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित परवर्ती मूल का व्यक्ति होता है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं। समझिए, समझिए इस बात को, मुख्यमंत्री समझिए नहीं किया उतना। एक बार अंकिता प्रकरण में कांग्रेस के मुख्यमंत्री आज वो एकाज बनाने
लेकिन जो अंकिता काम के घर बदलने नहीं क्या? जाते हैं। एकाज बनाने गए होकर, एक दिन के एकाज बनाने गए, अंकिता के घर नहीं गए। अब सीधे सीधे आप हरिद्वार पे आइए। हरिद्वार में आपने किसको टिकट दिया? देखिए पूर्व मुख्यमंत्री को। तर्क पुराने हो चुके अरे हैं। पूरे जिन पूर्व चीजों को मुख्यमंत्री लेके को आप घसीट आपको रहे पता हैं, है, जिन मुद्दों को घसीट तत्कालीन रहे हैं, मुख्यमंत्री वो मुद्दे पुष्कर घसीटने सिंह धामी लायक ने नहीं है। जनता एक इसी से बार आपको भी जवाब ये नहीं देगी। कहा अगर कि अंकिता बहन 4 के साल जो- मामले को आप जो- राजनीतिकरण इतना कर रहे हैं, कांग्रेस खींच जो के लाई, मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 साल आपने उनका क्या अच्छा किया काम उनके किया। लिए? रवि हमारी भाई, सरकार आप ने एक उनको आर्थिक व्यक्तित्व सहायता दिखा से दीजिए लेकर जिसमें दोषियों ये को पकड़ने कहा से गया लेकर धामी जी सारा द्वारा काम किया है, कि त्वरित काम किया है। रावत जी द्वारा अच्छा काम किया, पूर्व मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया। एक व्यक्तित्व दिखा दीजिए। एक 4 साल भाजपा के लोगों ने जो है इनके पूर्व मुख्यमंत्री को कोसा है। एक व्यक्तित्व में नहीं कहा है, एक व्यक्तित्व में नहीं कहा है। और आप और पूरी भारतीय जनता जनता ने पार्टी माना, के सारे पूरी मुख्यमंत्री जनता ने माना इस कि ये प्रदेश को ये जिस व्यक्ति इस उद्देश्य राज्य से के बनाया लिए गया फेलियर था, था। जिस ये मुख्यमंत्री अवधारणा भाजपा के ने साथ उनको हटाया बनाया गया था, और आपने उसको क्या करने किया? का दोबारा काम किया। सांसद का टिकट दे दिया। संदीप भाई खींच दोबारा मत निकालिए। आपने सांसद मैंने का कहा टिकट ना, दिया। आप आज बहुत दोबारा दुखी हैं। सांसद का टिकट आज दिया। आप बहुत ठीक है। दुखी हैं। ठीक है। अपना उनसे दुख कहिए, इस वरुण प्रकार जी से से प्रकट अभी ना भी क्षमा करें। मांग लीजिए। जनता अंकिता की आपको बहन करे। धरना पे बैठी है। देखिए, और अभी भाई दुख कब होता आपका दुख है, कांग्रेस दुख साफ पता हो चुकी है। होता जब आज कांग्रेस कांग्रेस उत्तराखंड में साफ हो चुकी है, जब संगठन संगठन मंत्री मंत्री के के माँ भाई, बाप नाम आप लेते हैं, तथ्यों पर बात ये उस कीजिए। व्यक्ति को आप हटाते उनको नहीं हैं। घटाने से, आप इन जब तर्कों को संगठन देकर, मंत्री का ये नाम पुराने लेते हैं, तर्कों को देकर कहते आप नई राजनीति नहीं कर संगठन मंत्री सकते। हमें शक आज है। कांग्रेस की वो राजनीति वीआईपी इस है। प्रदेश से खत्म हो चुकी ठीक है, है, संदीप भाई, खत्म हो चुकी है देखिए, प्रदेश। देखिए, आपकी राजनीति नवीन जी, खत्म हो चुकी है। संदीप जी, आपकी राजनीति खत्म हो संदीप जी, चुकी है। कांग्रेस आप को पौड़ी इस के प्रदेश लाल की बनते, जनता ने मैं- खत्म कर आप दिया, पौड़ी के लाल बनते, आईना दिखा दिया, नवीन जी, पौड़ी के- आईना दिखा दिया। इस मामले में आपने आईना पौड़ी दिखा के- चुकी है इस संदीप प्रदेश भाई, की जनता। संदीप आईना भाई, कांग्रेस को आईना संदीप दिखा भाई, चुकी है। ठीक है, संदीप ठीक है, भाई, ठीक है। आईना अच्छा, आईना दिखा चुके हैं, कहीं की करने नहीं वाले रहे। जो भी लोग आज हैं, एक भी नेता नहीं देश बचा को कांग्रेस बेचने में। का काम लोग चार ही लोग कार्यकर्ता हैं। नहीं है आपके पास। देश को ठीक है, बेचने का कैंडिडेट काम मिल किया नहीं है। रहे। ठीक है नवीन जी, ठीक। अनिल बलून क्या हाल हो गया आपका? जवाब क्या हाल हो मिलेगा, गया जवाब आपका? जवाब जनता क्या हाल देगी। क्या हाल हो गया? जवाब अपना हाल देखो। एक दिन की भारतीय एकाज जनता बनाने पार्टी की वाले सफलता से व्यक्ति ईर्ष्या को करने के कभी बजाय भी- अगर कभी कांग्रेस भी अपने गिरिबान में ये जाके राज्य स्वीकार नहीं अपने करेगा। दलदल को साफ करे अंकिता की बात तो धरने कहीं पे बैठी है बचोगे, श्रीनगर बाजार नहीं में। तो कहीं के नहीं रहोगे। एक बार रवि भाई एक बार नहीं गए अंकिता की बहन के। संदीप जी देखिए, अब बस आंसू ही नहीं अब निकल रहे आपके, देखिए, बाकी तो सुना संदीप भाई सब हो गया। 19 छोड़ तारीख दीजिए आप। 19 तारीख को आपके लिए मतदान, ढोंग हो सकता है अंकिता प्रकरण, 19 हमारे तारीख को ढोंग नहीं है। नहीं। हमारी आत्मा बहन जिंदा है। अंकिता भंडारी के अंकिता केस पे हमारी जिस बहन प्रकार से नहीं त्वरित लाइए ना। कार्रवाई सरकार ने की, कहिए आपके उतनी सांसद आपकी को- सरकार नहीं कर सकती अरे थी। आपके क्या किया सांसद- आपकी सरकार ने? अरे आपकी पिछले भाषा कांड की जो हुए बात थे, की थी, क्या पिछले किया? आपकी सरकार में जो बताइए कांड क्या हुए किया? कई बार भाषा की किसी बात पर लिया। आपके मुख्यमंत्री ने हमने अंकिता भंडारी कौन सा कांड भाषा में किया? 24 घंटे के अंदर अरे गैंगस्टर कौन सा एक्ट लगा के भाषा दोषी किया? को अरे जेल के आपके पीछे विधायक काम सबूत किया। तोड़ते हैं। कैमरा साहब रावत जी भी हैं, 24 घंटे के अंदर। ठीक 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 ठीक। रावत जी, ये तमाम मुद्दे हैं, इसमें मेरा भी यही कहना है कि देखिए इसका जवाब तो जनता देगी कि मतदान होगा, मतदान के बाद जो परिणाम सामने आएंगे वो होगा। ये सब चीज़ें चल रही हैं कि कैंडिडेट बदले गए हैं, तमाम चीज़ें हैं। रावत जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बार अगर उत्तराखंड में देखें, क्योंकि 2014 फिर 2019 और अभी भी भाजपा का ये कहना है कि वो हर सीट पर 5 लाख का जो अपने लिए टारगेट तय कर रही है, वो कह रही है कि विपक्ष है ही नहीं, टारगेट तय कर रहे हैं हम खुद के लिए। तो इस बार आपको लगता है कि इस तरीके का एक टारगेट तय करना, 3 सीटों पर प्रत्याशी रिपीट कर देना, 2 सीटों पर बदल देना, तो कितना फर्क और किस तरीके से इस चुनाव में देखने को मिलेगा इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए, चुनावी रणनीति बनाने में तो बीजेपी का कोई सानी नहीं है और उसका उनको फ़ायदे भी मिल रहा है, आप देख रहे हैं ना। दूसरा, वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं। आप कई बातें हैं, पार्टी का संगठन है और चीज़ें हैं। कांग्रेस का तो आप देख ही रहे हैं, उसका इस वक्त संकट के वक्त पर लोगों कांग्रेसियों को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। बड़े बड़े नेता क्या बोल रहे हैं अभी जो ना जी, ये जो भगदड़ मची हुई है क्या कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा ना, इतना इश्यू जो अंकिता वाले मामले में थी, दूसरी मामले में जैसे अंकिता वाले में देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने क्विक अरेस्ट कर दिए, जिन पर आरोप था अरेस्ट हो गए। लेकिन जब शक गया कि भाई कोई वीआईपी है या नहीं है, अब मुझे नहीं पता कि है या इनका नाम लिया गया संगठन मंत्री। नहीं, अब नाम मुझे लिया गया सर, माता पिता ने लिया है। देखो, राजनीतिक दल ने नाम नहीं लिया सर। देखिए संदीप जी, नाम लेने की बात अलग है। अरे नाम लिया है सर। मैं नहीं रावत- कहता। स्वयं रावत अंकिता की माँ ने कहा है सर। रावत जी को एक प्रक्रिया की स्वयं अंकिता की माँ ने कहा है सर। रावत जी को सुनो। मैं बिना सबूत के मैं नहीं कह सकता। सर उनकी माँ ने कहा है। नहीं, आप इस शब्द को कह सकते हैं। संदीप चमोली जी, उनकी आप माँ अपने ने आप में कहा है एडवोकेट सर। हैं, और सर आप इनके- वकील हैं शायद, मुझे सर, लग रहा है इनके संदीप पूर्व भाई। संगठन- नहीं, नहीं, उनकी आप माँ- वकील अरे, वकालत करते हैं ना, संदीप आप जी, वकील हैं। संदीप सर, जी, अगर हाँ, विक्टिम हाँ, के हिसाब से आरोप- कैसे आरोप अरे सर, अगर आरोप लगाया गया। विक्टिम अगर कह रहा है, करके अरे मैं विक्टिम बोल अगर रहा कह रहा हूं, है, विक्टिम कह रहा है तो आपको मानना विक्टिम पड़ेगा। बहन अंकिता भंडारी अरे थी, विक्टिम कह रहा है तो विक्टिम मानना बहन पड़ेगा। अंकिता भंडारी थी। मैं आप कह रहा हूं, उनकी
उनकी बात को- अच्छा उनकी बात मैं कहूँ, झूठ बोल आप है तो आप रहे हैं। बोलेंगे, आप उनकी बात झूठ बोल आप रहे हैं। आप वकील भी हैं। संदीप अरे आप रावत जी बोल रहे को हैं, उनकी सुन बात लीजिए। झूठ बोल रही है। आप एक विद्वान अरे आप अधिवक्ता बोल रहे हैं, हैं, उनकी बात झूठ बोल आप रही एक है। विद्वान आप उनकी अधिवक्ता बात को हैं, नकार रहे हैं। मैं आप उनकी मैं बात तर्क को की नकार बात कर रहे रहा हैं। हूँ।
मैं जो जय आप सिंह उनकी रावत जी बात को कह रहे हैं सुन उस बात को और सुनिए आप। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जय आपकी सिंह बात रावत से जी मैं हैं, करूंगा। जो उन्होंने कहा उस इनके बात को पहले समझिए। संगठन मंत्री भी महिला प्रखंड में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इनके रावत जी ने पहले बहुत अच्छी बात संगठन कही। मंत्री भी आप महिला खुद अधिवक्ता प्रखंड में हैं, ठीक है, आप खुद अधिवक्ता हैं, नवीन जी आप खुद अधिवक्ता अरे हैं उनकी संदीप माँ ने भाई। कहा है भैया, मैं कह रहा हूं, अरे उनकी माँ ने मैं कहा कह है, रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप हैं, रावत जी को सुना मैं कह रहा हूं आप ठीक हैं, है, जी, डालेंगे। वैशाली भाई माँ ने मैं कह रहा हूं आप हैं, कहा है, सबने अरे सुना माँ ने है। कहा है, अरे मैं कह रहा हूं आप माँ ने हैं। कहा है, कहा है, सबने माँ ने सुना कहा है, है, माँ आरोप लगाया शिकायत करता है, है। इस तरह आरोप से लगाया है, आरोप आरोप निराधार लगाया है। आरोप भाई माँ ने कहा है, आरोप लगाया है, मैं बिना वही सिर्फ कह आरोप रहा की हूँ। माँ वो शिकायत सब करता है। वो सबने सुना है, उसको कोई हाँ। उस बात को ये डिनाई कहे नहीं कर सबने सकता। सुना। वो भाजपा कहा ने नहीं है, सुना। वो सबने मेरी सुना। बात रावत जी पूरी ने करने नहीं दे रहे। रावत जी दिक्कत आप क्या बात है? पूरी कीजिए, वो सबने मैं सुना ये है। कह रहा था, हाँ। सुनिए, मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं कह सकता कि वीआईपी कौन था, लेकिन जब शक आ गया है, बार बार उठ रहा है, तो सरकार का दायित्व था कि एक जिम्मेदार सरकार का कि उस जनता के मन में किसी तरह की शक की गुंजाइश न हो। मैं ये कह रहा, मेरा ये मतलब है, था या नहीं था, लेकिन वो दूर करनी। जब वो कह रहे सीबीआई इंक्वायरी, माँ कह रही, अरे बात में तो हरीश रावत के खिलाफ भी तो सीबीआई इंक्वायरी हुई, इसमें भी आप कर देते, आपको तो वो सारी चीज़ें न करना तो पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। अभी जो इसने स्टेट बैंक ने वो रिपोर्ट नहीं दी, तो शक पड़ा कि आखिर सरकार या बैंक क्यों छिपा रहा है, ठीक है। तो उससे शक पड़ता है। बात खुला आने दो तो बात हो जाती है। मैंने कहा ना कि प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, वो पुलकित आ रही है, वो तीनों को क्विक अरेस्ट किया, वो बात थी। तो ये सारी हो जानी चाहिए थी। ये सरकार को करना चाहिए था, जो शक की वाली बात है। कई और चीज़ें, जैसे अभी पता नहीं कि आपका सवाल क्या था, मैं दूसरी तरफ। हाँ, नहीं, मैं तो यही पूछ रहा था, मेरे चुनाव से ही जुड़ा हुआ सवाल था कि जो 5 सीटें हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सीटों का समीकरण बन रहा है, पौड़ी पर ही बात हम कर रहे हैं, तो इन मुद्दों का और जो 5 लाख का टारगेट भाजपा कह रही खुद के लिए खुद ही सेट किया है, कांग्रेस तो दे ही नहीं पा रही है, ये कह रही है भाजपा। मैंने ये कहा था कि चुनावी रणनीति में अभी देखो, कांग्रेस भी कहेगी हम 5 के 5 सीटें जीते हैं। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी ताकतें हैं यहाँ पर, और एक हमारे क्षेत्रीय दल, वो भी कहेंगे हम 5 के 5 अब लड़ रहे हैं। तो देखो, चुनाव में सब कहा जाता है ना, ये थोड़ी बोलते हैं हम हार रहे हैं, कोई नहीं बोलता है जी, बिल्कुल। और ये मैंने कहा कि बीजेपी की बेस्ट रणनीति हो और उसका उनको फायदा भी मिल रहा है ना। इस समय उनका बीजेपी का युग है, संपन्न है, रिचेस्ट पार्टी है, संगठन मजबूत है, 10 चीज़ें हैं, तो वो बात है। तो पौड़ी ही नहीं, सभी जगह। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 2 सीटों पर अब जब कांग्रेस ने कैंडिडेट ही जब खड़े नहीं किए, तो कैसे बोला जा सकता है? उन पर तो बात ही नहीं हो सकती है, बात ही नहीं हो पौड़ी सकती, सीट पर- वरना कांग्रेस की संभावना है वहाँ ज़्यादा है 2 सीटों पर। हाँ, पौड़ी सीट पर रावत जी, मैं नवीन जी से इस पर जवाब देता हूँ। नवीन जी, अंकिता भंडारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है प्रदेश में, और लगातार इस पर जो है सियासत भी हुई, विपक्ष ने आपको घेरा भी, इसके बड़े आंदोलन भी हमने देखे हैं। इस वक्त लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती रहेगा आपके लिए, अगर आप लोगों ने इस प्रकरण में काम किया है, अगर आप लोगों ने न्याय दिया है, तो ये आपके पक्ष में रहेगा, या फिर इस समय जो, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट के तौर पर माने जा रहे हैं गणेश गोदियाल, आपके भी मजबूत कैंडिडेट हैं, तो किस तरीके से ये मुद्दा आपके लिए रहेगा वहाँ पर? देखिए, मुद्दा जहाँ तक बहन अंकिता भंडारी का सवाल है, प्रकरण का सवाल है, मुद्दा बहुत संजीदा है, और हमारी सरकार ने बहुत संजीदगी से और बहुत मानवीय स्तर पर उसको जाकर उसको हैंडल किया है। और न्याय प्रक्रिया के तहत तुरंत हमने SIT इसकी बनाई थी, और DIG स्तर के अधिकारी उसमें थे। उन्होंने अपनी अच्छी रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट पर माननीय हाईकोर्ट भी संतुष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि जांच बहुत अच्छी है, इसमें CBI की आवश्यकता नहीं है, ये कोर्ट के द्वारा कहा गया है। संदीप भाई यहाँ पर अधिवक्ता है, इनको पता होगा। तो इसके बावजूद सरकार उसमें क्या न्यायपालिका अपने काम कर रही है। हमने उनको अधिवक्ता दिए हैं, उनके परिवार ने जब जब जो सहायता मांगी सरकार ने वो सहायता दी, सरकार उनके साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी खुद परिवार के साथ हमेशा रहते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें हमने बिल्कुल जो भी भरसक प्रयास हो सकते हैं उसको किया है, और जो भी दोषी जैसे भी होंगे, न्यायालय का काम है, न्यायालय अपना वक्तव्य देगा और वो हमको मान्य होगा। लेकिन नवीन जी, उनके माता पिता धरने पर बैठे हैं आज भी, और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि न्याय नहीं मिला। और आशुतोष नवीन नेगी जी को गिरफ्तार कर दिया। देखिए, आज हाँ, आप जहां पर अभी एक और नई यहाँ पर कहानी आ रही कि आशुतोष नेगी को सरकार ने गिरफ्तार कर दिया। आशुतोष नेगी जी को किसी दलित व्यक्ति की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और उनकी जमानत हो गई। तो एक ऐसे तो इस पूरे प्रदेश में अलग अलग केसेस चलते रहते हैं, लेकिन दूसरा मुकदमा भी तो ठोक दिया ना सरकारी कामकाज में, उसका बहुत बड़ा खतरनाक। नहीं राहुल जी, आप देखिए ना, अगर कोई व्यक्ति सरकारी कामकाज में अगर बाधा डाल रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी और केस में इन्वॉल्व है तो उससे प्रेरित होकर किया गया होगा। ये न्यायपालिका
है या जो विधायिका है वो अपना अपना सब काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि पूरी तरह से लोकतंत्र का पालन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करती है। आप देख सकते हैं कि आज बार बार कांग्रेस ईडी को बहाना बनाती है। पिछले 60 साल में ईडी ने केवल 5,000 करोड़ रुपए जब्त किए लोगों के, और हमारी सरकार में ईडी इतनी स्वतंत्र है कि 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने में दिया है, जो सरकार का लोगों ने पैसा मारा है। तो सरकार क्या है सरकार के एजेंसीज ये काम कर रही हैं, तो उसमें आप अगर ब्लेम सरकार को करेंगे, केंद्र सरकार को करेंगे, तो ये उचित नहीं होगा। मैं ये मान रहा हूँ कि जो भी दरअसल क्या होता है नवीन जी, आप जानते हैं, आप ज्ञानी आदमी है, कि जब जिसकी सरकार रहती है सवाल उसी से पूछा जाता है। सवाल अब इसमें कांग्रेस से सवाल नहीं पूछा जाएगा ना कि आपने अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं दिलाया, आपने ये क्यों नहीं किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आपसे पूछेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, और राव जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जहां पर शंकाएं हैं सरकार का काम होता है शंका का समाधान करना, और हमारी सरकार उस हर समाधान को करेगी, और हर चीज में ट्रांसपेरेंसी से सरकार काम कर रही है। सरकार जनहित की है। हमारी सरकार उत्तराखंड की जो विचारधारा है, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना है, उस अवधारणा को, उस शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। हमारी सरकार के लिए राज्य सर्वोपरि है। जो यहाँ की जनता ने सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस देश को, इस प्रदेश को, इस देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और पीछे से भारतीय जनता पार्टी का संगठन सहयोग इसमें कर रहा है। ठीक है, वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। संदीप भाई, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। इस समय 5 लोकसभा सीटें, आपने कहा कि कल तक यहाँ पर 2 सीटों पर आप ऐलान कर देंगे। किन किन सीटों पर आप मजबूत स्थिति में देखते हैं इस लोकसभा में कांग्रेस को? भाई, मैं 5 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और निश्चितता ही जो है इस बार चुनाव मजबूती से लड़के जो है भाजपा की कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। अपनी बात समाप्त करने से मैं कहना चाहूँगा, अंकिता बहन के पूरे प्रकरण में कहना चाहूँगा, ये हमारे लिए बड़ा भावात्मक मुद्दा है। ये बात करते सीएम साहब अंकिता बहन की घटना के बाद तुरंत उनके आवास पे जाते हैं और कहते हैं हम फास्ट ट्रैक की घोषणा करेंगे। कोई भी फास्ट ट्रैक की घोषणा रवि भाई इनके द्वारा अभी तक नहीं की गई। दूसरी बात, अंकिता की माँ ने कई बार कहा है कि जो न्यायालय में हमें जो अधिवक्ता मिले हैं वो हमें कॉपरेट नहीं करते, इनको हटाने का हम सरकार ने उनकी शॉर्ट करेगा। दूसरी आखिरी बात मैं कहता हूं, जब बार बार पूरा प्रदेश कह रहा है, अंकिता की मां कह रही है, पूरा प्रदेश कह रहा है सड़कों पे आके कि आप सीबीआई जांच कराइए, आपको किसने रोका? आपको करानी चाहिए सीबीआई जांच। आप अगर लोगों को गलत साबित करिए ना, कराइए सीबीआई। नहीं कराएंगे। पिछला संगठन मंत्री भी महिलाओं के अत्याचार में, महिलाओं के साथ कुकृत्यों में हटाए गए थे, और ये वाले संगठन मंत्री भी फंसेंगे। ठीक है, जयसिंह रावत जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। जयसिंह रावत जी से फाइनल कमेंट। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, कूद लो आप वहां से। मैं एक सम्मानित अधिवक्ता हूं, लंबे समय से वकालत करता हूं। उन्होंने जब उनकी मां जो है उसमें शिकायत करता है, अगर शिकायतकर्ता किसी का नाम जोड़ना चाहती है तो अपने आईओ जांच अधिकारी से कह सकती हैं कि हमें इन पे शक है, उनकी जांच की जाए। आप क्यों बात को झुठला रहे हैं? तो आईओ जांच करेंगे ना। अरे आईओ ने उल्टा कह दिया उनकी मां से। आप पे क्या सबूत है? अरे महाराज, मैं उनकी मां के शब्द कह रहा हूं। सवाल मैं हुआ उनकी मां के शब्द कह रहा हूं। उनकी मां के शब्द कह रहा हूं। अरे उनकी मां के शब्द कह रहा हूं। ठीक है, अरे उनकी मां ने नाम लिया, आप उनकी मां को कह दीजिए गलत है। समय नहीं है ना, कह दीजिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रावत जी एक फाइनल कमेंट। संदीप रावत जी फाइनल कमेंट आपसे। संगठन मंत्री अपराधी है, समय नहीं है। उनकी मां कह रही है। अगर आईओ पूछ रहे हैं कोई सबूत आपके पास है, जानकारी लेना चाह रहे हैं, अरे उनकी मां आगे बढ़ाने के लिए संगठन मंत्री से क्या पूछा? क्यों ले रहे हैं? आईओ ने संगठन मंत्री से जांच कैसे आगे बढ़ती है? अरे आईओ ने संगठन मंत्री से क्या पूछा? कैसे आगे बढ़ती है? अच्छा, मैं धन्यवाद कर देता हूँ नवीन जी, संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एचएनएन की खास पेशकश, चलिए बहुत शुक्रिया नवीन भाई, संदीप जी बहुत शुक्रिया। जयसिंह रावत जी, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर जुड़े। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन जनता इस वक्त तय करेगी कि इन मुद्दों पर किसको वोट देना है और किसको नहीं। और जब 19 तारीख को मतदान होगा और जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि किन मुद्दों की कितनी हकीकत जमीन पर रही और जनता भी उन्हें कितना समझ पाई।